वो इसमें रखा, उसको आईपन बोलते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स हम पहुंच गए बरगद के पेड़ के नीचे। तो अब वहाँ ये सामान निकालना है। अभी तो आपके साथ में रख रही थी और अब निकालना है। सारा सामान पहले निकाल करके रख लो तो अच्छा रहता है। ये हमारे लड्डू बाबू हैं जो कि हमारे साथ सभी जगह जाते हैं। ये बरगद और पूड़ी हैं, इनको हमारे यहाँ 6 बरगद के पेड़ में चढ़ाया जाता है और 6 अपने आंचल में रखा जाता है। मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए फ्रेंड्स मैंने वहीं ज़रा से जगह में थोड़ा सा अटका दिया था कि कुछ तो फ़ोटो मिलेगी। तो हो सकता है फ्रेंड्स उतनी अच्छी फ़ोटो ना आए। चढ़ाने के लिए पेड़ पर फ्रेंड्स पूरा सुहाग का सामान चढ़ता है। खरबूजा चढ़ता है। सुहाग के सामान में मतलब 16 श्रृंगार होता है, वो पूरा चढ़ता है। तो ये सारा सामान निकाल करके मैं चढ़ा रही हूँ। चने चढ़ते हैं। हमारे घर में सिर्फ खरबूजा और जो हम लोग बरगद बनाते हैं वो चढ़ाते हैं। और ये फ्रेंड्स आईपन है जिसको मैंने चावल पीस करके हल्दी मिला करके बनाया था। हमारे यहाँ चावल का ही बनता है, काफ़ी जगह पर आटे का भी आईपन होता है। ये फ्रेंड्स दिया भी जलाना है मुझे, मैं वही ढूंढ रही थी। और फ्रेंड्स बरगद का जो पेड़ होता है वो उसमें जो पत्ता निकलता है, पत्ते की कली होती है, वो कली और 11 चने खाने होते हैं एक ही बार में। जिसको दांतों से चला नहीं सकते हैं, सीधे मुंह में डाला और दवा की तरह सीधे अंदर, और ये एक साथ खाने होते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पत्ते की छोटी कली मिल जाए। ये फ्रेंड्स हम चने गिन रहे हैं क्योंकि 12 चने हाथ में लेने पड़ते हैं। जितने बार चक्कर लगाते हैं उतने चने, एक बार के चक्कर में एक चना डालना पड़ता है। तो वो हम लोग गिन रहे थे। फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि कौन से बरगद की पूजा की जाती है। तो जो बरगद 12 साल से पुराना होता है, मतलब 13 साल का होगा, तो उस बरगद की पूजा हम लोग कर सकते हैं। जब तक बरगद 12 साल का नहीं होगा तब तक हम उस बरगद की पूजा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे किसी भी बरगद की भी पूजा नहीं कर सकते हैं। बरगद का यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ता है, उसके बाद ही हम पूजा कर सकते हैं सुहागिन की। क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद माना जाता है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। चाहे बरगद की बात ले लीजिए आप, चाहे
इंसान की बात ले लीजिए, क्योंकि सभी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसको जनेऊ या तिलक भी बोलते हैं। तो पहले ये छोटी सी पूजा, अगर किसी के यहाँ नया वृक्ष है 12 साल से पुराना और वो सोचता है कि हम पूजा कर लें, तो फ्रेंड्स उनको पहले बरगद का यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ेगा, उसके बाद ही पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो खुद कुंवारा है वो सुहाग का मतलब कैसे देगा आशीर्वाद, इसलिए पहले उनको भी उनकी शादी कराई जाती है, उसके बाद। तो शादी नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार अगर आपने करा लिया है किसी भी पंडित जी को बुला करके, तो आप उस वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं धागा लपेट रही हूँ। बारह बार लपेटना होता है। तैयारी तो फ्रेंड्स 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाती है। कभी ये सामान लाना है, ये या कुछ भूल नहीं जाए, फिर याद करना पड़ता है अभी कुछ रह तो नहीं गया। तो हाँ, साल में मेरे घर पर 3 बार ऐसी पूजा होती है। एक बरगद पूजा, एक बसंत पंचमी की पूजा और एक करवा चौथ की पूजा। ये तीनों ही पूजा में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शादी में आई हुई साड़ी ही पहनती हूँ। तो या तो मैं ये वाली साड़ी पहनती हूँ या तो मैं लहंगा पहनती हूँ, बस 2 ही चीज़ पहनती हूँ। लेकिन लहंगा पहन करके आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैं नहीं पहनी थी। और सुबह जल्दी पूजा भी करनी थी, घर पे आके पति परमेश्वर को भी खाना देना था, तो इस वजह से मैंने फटाफट से साड़ी पहन ली। और अब हमने फेरी लगा ली है और अब हम सुहाग लेने जा रहे हैं। सुहाग के लिए पहले गौरा जी को देते हैं सिंदूर, उसके बाद बरगद को चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने मत्थे पर लगाते हैं। बरगद को चाहने का मतलब है उनसे आशीर्वाद लेना, और गौरा जी को देने का मतलब है या भगवान जी को देने का मतलब है कि मैंने मतलब किसी को दिया है फिर लिया है। वैसे कहते हैं फ्रेंड्स कि अभी बताते हैं अच्छा आपको। और ये हम माला पहन रहे हैं, जैसे मंगलसूत्र होता है शादी में, वैसे ही ये कच्चे सूत का माला होता है, जो कि 12 बार लपेट करके अपने हाथ से ही बनाया जाता है। घर पे ही बन जाता है। जो सूत हम लोगों ने लपेटा था वो ही सूत है, उसी को 12 बार लपेट करके माला बनाई जाती है। इसमें कोई गांठ नहीं होती है। और इस माला को मैंने चावल जब पीसा था तो उसी सिल में हल्दी मिला करके उसी में मैंने इसको भी कलर कर लिया था और सुखाने के लिए छोड़ दिया था। ये हम अदला बदली कर रहे हैं। ये अभी तो मैं गौरा जी से अदला बदली कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है। अदरवाइज़ ननद भाभी या देवरानी जेठानी या बहन बहन आपस में एक दूसरे को पहना करके अदला बदली कर सकते हैं। अदला बदली 12 बार या 13 या 14 बार भी आप कर सकते हैं। 7-7 के 2 जोड़ी भी कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि जैसे गौरा जी से सिंदूर लिया जाता है तो फ्रेंड्स 5 बार लिया जाता है, या जैसे किसी को मांग में सिंदूर डाला जाता है तो वो 5 बार 7 बार डाला जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं फिर अपने मत्थे पर लगाते हैं, तो उनसे हमें लेना होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स जैसे अगर हम 5 बार लगा रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो 5 में से
अपनी मांग में अगर 5 बार लगाना है तो फ्रेंड्स हम लोग 5 बार नहीं लगाते हैं, गौरा जी को 5 बार देते हैं। मतलब गौरा जी को 2 बार पहले दे दिया, उसके बाद बाकी के 3 बार के बचे वो अपने मत्थे पर लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर सिंदूर हम गौरा जी को देंगे तो अगर उनसे हम 1 बार दिए और फिर लिए, अगर 5 बार दे करके और 5 बार ले लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा है। लेकिन अगर हमने 5 बार दिया और 3 बार लिया उनसे तो 2 बार का हमारा सिंदूर गौरा जी के पास उधार रहता है, और भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते हैं, वो वापस करते हैं, बढ़ा करके वापस करते हैं, कई गुना बढ़ा करके वापस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमको भी अगर हम 2 बार माता रानी को पास उधार कर देंगे तो माता रानी उसको हमको और ज़्यादा बढ़ा करके देंगी, तो हमारा सुहाग अमर रहेगा, जब तक हम रहेंगे सुहागिन रहेंगे, ऐसा माना जाता है। इसलिए कभी भी सुहाग का सिंदूर अगर दिया जाता है तो फ्रेंड्स भगवान को ज़्यादा बार दिया जाता है और उनसे कम बार लिया जाता है, जिससे कि हमारा भगवान के पास उधार बना रहे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बरगद की पूजा, और उसके बाद में हमने फटाफट पूजा करके फ्रेंड्स बस वहाँ से निकले। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपके घर में बरगद की पूजा कैसे होती है, या आपके घर में किस किस ने बरगद की पूजा करी है और कितने दिन से तैयारी कर रहे थे। फ्रेंड्स काफ़ी भीड़ थी। हाँ ये है कि पहले पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सबकी पूजा की अलग अलग रीत होती है। तो बस फ्रेंड्स हमने भगवान से मांगा मेरा सुहाग अमर रहे। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।